हरे कृष्णा। श्री व्रजमंडल परिक्रमा की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। वृंदावन धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री ब्रजमंडल परिक्रमा में। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी अनुयायी षड गोस्वामियों के चरणों में और सभी आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनकी कृपा याचना करते हुए, श्री प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम श्री ब्रजमंडल परिक्रमा में आगे चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। कल हम लोगों ने ये परिक्रमा पूर्ण करी श्री राधा गोकुलानंद मंदिर तक। आइए आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं। कल हमने चर्चा किया कैसे राधा गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में कई सारी समाधियां हैं, और हमने चर्चा किया कैसे बहुत सारे विग्रह हैं, अनेक आचार्यों के विग्रह हैं। श्रील लोकनाथ गोस्वामी की समाधि है, और आगे चल के हमने देखा कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि है। आइए आगे चलने से पहले इन महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में थोड़ा वर्णन करते हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं और उन भजनों के माध्यम से दर्शाया है बहुत सरलता से वैदिक शास्त्रों के ज्ञान को। इनके भजनों को ऐसा बोला जाता है कि वो वैदिक शास्त्रों से अभिन्न है, क्योंकि वैदिक शास्त्रों के सारे सिद्धांत बहुत ही सरल भाषा में नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों में दर्शाए गए हैं। इन्होंने एक बहुत ही सुंदर भजन भी लिखा है श्री वृंदावन धाम के ऊपर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार आवृत कालिंदी रे राजहंसा केली कोरे ताहे शोभे कनक कमाल। तो वृंदावन की सुंदरता का और वहां पे भगवान श्री कृष्ण कैसे अपने भक्तों के साथ रमन कर रहे हैं, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने भजन में किया है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखिए, इनकी जो समाधि यहां पे दिख रहे हैं हम, समाधि इनकी श्री नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि, ये किनकी समाधि है? ये उनके बाहिर वस्त्र, उनके कौपिन और उनकी जपमाला और जो उन्होंने फूल की माला पहनी थी, उसकी समाधि यहां पे बनाई गई है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर 1611 में समाधि में प्रवेश किए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जैसे आचार्यों के द्वारा कोई भी चीज अगर प्रयोग में ली हो, चाहे उनके वस्त्र हो, उनकी जपमाला हो, उनकी फूलों की माला हो, इनको इतना महत्व दिया गया है कि उनकी एक साक्षात समाधि बनाई गई है। हम समझ सकते हैं कितना सम्मान देना चाहिए भक्तों के द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को। ऐसी तदीय को, ऐसी चीज को जो आचार्य ने प्रयोग किया है, उसका समाधि बनाया गया है। और यही नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु के मिशन में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रचारक रह चुके हैं। कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु जब भी
यात्रा पे निकले, जगन्नाथपुरी से रामकेली की तरफ यात्रा में गए, और बोलते हैं जो वहां पे जब ही आए तो पद्मा नदी के पास आए, और पद्मा नदी के तट पे जब ही बैठे थे और स्नान करने जाने वाले थे, तभी दूसरी तरफ पद्मा नदी के दूसरे तट पर उनकी नजर गई और जोर जोर से घोषणा करने लगे, चिल्लाने लगे, शाउटिंग एट टॉप ऑफ हिज वॉइस, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से नरोत्तम के नाम का वर्णन कर रहे थे, बखान कर रहे थे। भक्तों ने सोचा कि ऐसे कौन है नरोत्तम, हमको तो मालूम नहीं है किसका नाम ले रहे हैं। तो महाप्रभु ने बोला, बहुत जल्द ही एक ऐसे भक्त जन्म लेने वाले हैं जो प्रचार कार्य में बहुत महत्वपूर्ण सेवा करेंगे। खेतुरी ग्राम जो पद्मा नदी के उस तट पे है, वहां पे उनका जन्म होगा, और वो नाम कीर्तन का ऐसा प्रचार करेंगे, नाम कीर्तन रस का ऐसा प्रचार करेंगे। और ये सोच के तभी चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा नदी में स्नान किया, और पद्मा नदी में स्नान करते हुए बोलते हैं अपना सारा कृष्ण भक्ति का प्रेम उस नदी में एक तरह से मानो डिपॉजिट कर दिया हो। और चैतन्य महाप्रभु बोले, जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर जन्म लेंगे और काफी समय बाद यहां पे स्नान करने आएंगे, उस दिन मैंने पद्मा नदी में अपना सारा प्रेम वहां डिपॉजिट कर दिया है, और जब नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे, यहां स्नान करेंगे, उस प्रेम को स्वीकार करेंगे, उस दिन से उनका जीवन परिवर्तन हो जाएगा और पूर्ण रूप से मिशन पे केंद्रित हो जाएगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, जबकि नरोत्तम दास ठाकुर जब भी वहां आए तो चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी को छोड़ चुके थे, उनका मिलना नहीं हुआ चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन इस प्रकार से महाप्रभु ने अपनी कृपा नरोत्तम दास ठाकुर को दी उस नदी के माध्यम से। देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ 1534 में, और ये वही साल है जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस पृथ्वी को छोड़ के अपने धाम चले गए, उसी साल नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ। और बोलते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर, जो कि बचपन से ही उनका भक्ति के प्रति बहुत लगाव था, और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनने में उनको बहुत ही आनंद आता था। अगर पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्राह्मण परिवार में नहीं थे, वो एक कायस्थ परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनके पिता के पास धन बहुत था, बड़े जागीरदार थे, बहुत जमीन थी, बहुत धन था, उसकी वजह से वहां के लोग उनको राजा माना करते थे और काफी उनके सेवक हुए। तो इतने धनी परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। जब नरोत्तम दास युवा अवस्था में आने लगे तो एक दिन वो विश्राम कर रहे थे, रात को नित्यानंद प्रभु उनके सपने में आए और बोले कि सुबह उठते ही आप पद्मा नदी में स्नान को जाइए। और जब नरोत्तम दास ठाकुर पद्मा नदी में स्नान के लिए गए, उस दिन नदी का स्नान कुछ विशेष था। उनके हृदय में ऐसा प्रेम, ऐसी भावनाएं उत्पन्न हुई भगवान के प्रति, ऐसा एक्सटेटिक इमोशंस जागृत हो गए श्री नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर में, मन में, हृदय में, आत्मा में। और श्री चैतन्य महाप्रभु तभी प्रकट हो गए उनके सामने, उनको अपनी बाहों से उन्होंने आलिंगन किया और अपना श्री कृष्ण भक्ति का प्रेम मानो नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में ट्रांसफर कर दिया हो। नरोत्तम दास ठाकुर का जो शरीर था श्याम वर्ण से स्वर्ण वर्ण का हो गया, वैसे उनका रंग बदल गया शरीर का, उनका पूरा हाव भाव बदल गए। और जब वो बाहर आए तो जोर जोर से नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, ऊपर उछल उछल के कूद के हरे कृष्ण महामंत्र का जोर जोर से कीर्तन करने लगे। बहुत देर तक घर ना आने की वजह से इनके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। जब वो पद्मा नदी पे ढूंढने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर वहां पे, उन्होंने पहचाना ही नहीं। दूर से उनको लगा ये कौन युवा हैं जो भक्ति के भाव में इस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, और इनका रंग भी स्वर्ण है, क्योंकि उनके बेटे का रंग अलग था और इनका रंग अलग था। तो जब उनका रंग बदल गया भगवान का स्मरण कर करके, तो पहचान ही नहीं पाए, बोले ये कौन है। बाद में जब पहचाना तो उनको घर ले गए और बोलते हैं कुछ महीने नरोत्तम दास ठाकुर घर पे ही रहे। और उसके बाद फिर एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में फिर से प्रकट हुए, उनको आलिंगन किया, खूब प्रेम दिया और उनको बोला आप जल्द ही वृंदावन चले जाइए।
और वहां पे अभी देखिए घर पे अच्छे खासे ऐश्वर्य में रह रहे हैं, लेकिन महाप्रभु बोले आप जल्दी से जल्दी वृंदावन जाइए, वहां पे लोकनाथ गोस्वामी आपको मिलेंगे और आप उनको गुरु के रूप में उनका आश्रय लीजिए। और नरोत्तम दास ठाकुर एक दिन घर से भाग लिए और वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया उन्होंने। देखिए एक राजकुमार हैं, बहुत बड़े राजा के पुत्र हैं, बहुत धनी परिवार के हैं नरोत्तम दास ठाकुर, बड़े जागीरदारी से आ रहे हैं। वृंदावन गए, बहुत ही तपस्या करके वृंदावन जल्द से जल्द पहुंचे, बहुत ही सिंपल जीवन व्यतीत करते हुए जल्द से जल्द वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में गए और सबसे पहले गोविंद जी मंदिर गए और गोविंद जी के दर्शन करके उनके हृदय में ऐसे भक्ति भाव उत्पन्न हुए जिन्हें अष्ट सात्विक विकार बोलते हैं। उनको देख के सभी भक्त समझ गए कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आए हैं। तभी बोलते हैं ये समाचार जीव गोस्वामी को दिया गया। जीव गोस्वामी वहां पे आ गए, वो नरोत्तम से मिलके बहुत प्रसन्न हुए। और जीव गोस्वामी ने जब नरोत्तम से, अच्छा तब तक वृंदावन के भक्त राह देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की है एक विशेष भक्त नरोत्तम के बारे में, और कभी तो वृंदावन आएंगे। तो लोग राह देख रहे हैं नरोत्तम कब आएंगे, कैसे होंगे, कौन होंगे, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, सब भावनाओं से बहुत एंटिसिपेशन था वृंदावन में। बहुत ही फेमस भक्त हुए उस समय के। और तभी सब भक्तों के इच्छा, महाप्रभु की इच्छा अनुसार नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी के आश्रय में रखा गया। देखिए महाप्रभु ने घोषणा की है इन भक्त के बारे में, लेकिन फिर भी ये अपने आप को एक गुरु के आश्रय में रख के उनसे प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है यहां पे आप देखिए। और लोकनाथ गोस्वामी उन दिनों केशी घाट के पास एक बगीचा, जो कि जहां पे आज गोकुलानंद मंदिर है, जहां पे हम इस समय ये समाधियां देख रहे हैं, लोकनाथ गोस्वामी यहां पे रहा करते थे, अपने विग्रह राधा विनोद जी की सेवा करते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर वहां पे आके लोकनाथ गोस्वामी की बहुत नम्रता पूर्वक सेवा करने लगे। महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को सपने में आके बोला था कि आप नरोत्तम दास ठाकुर को शिष्य के रूप में स्वीकार करना, लेकिन बहुत कहने के बाद भी उनकी इच्छा नहीं थी, बहुत सोचने के बाद भी उनकी इच्छा नहीं थी। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं 1 साल तक ऐसी विनम्र सेवा किया लोकनाथ गोस्वामी का, जहां पे शौच आदि क्रिया के लिए लोकनाथ गोस्वामी जाते थे, उस स्थान को छुप के नरोत्तम दास ठाकुर ने साफ किया, बहुत विनम्रता से सेवा किया प्रतिदिन। 1 वर्ष के बाद जब लोकनाथ गोस्वामी को मालूम चला कि नरोत्तम दास ठाकुर ऐसी सेवा कर रहे हैं, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने धनी प्रकार के परिवार के व्यक्ति और ऐसी विनम्र सेवा कर रहे हैं। फिर भी वो दीक्षा देने को तैयार नहीं हुए। बहुत समय तक नरोत्तम दास ठाकुर जब सेवा करते रहे, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी के हृदय में ऐसी नम्रता थी, सोच रहे थे मैं ऐसे महान भक्त को कैसे अपना शिष्य बनाऊं। महाप्रभु फिर से उनके सपने में आए और सपने में आके फिर से बोला, कृपया मेरे को बहुत प्रसन्नता होगी अगर आप नरोत्तम दास ठाकुर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। और तब लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और जीव गोस्वामी के अंडर शिक्षा इत्यादि प्राप्त करने के लिए रखा। जीव गोस्वामी ने शास्त्र पढ़ाए। और ये नरोत्तम दास ठाकुर वही हैं जो बाद में जाके बंगाल में बहुत प्रचार किया और विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु का पहली बार आविर्भाव दिवस, जन्म दिवस जो बड़े धूमधाम से मनाया गया, उसमें नरोत्तम दास ठाकुर का बड़ा योगदान है। खेतुरी ग्राम में बहुत बड़ा उत्सव मनाया, स्थान स्थान से बड़े बड़े वैष्णव उसमें भाग लिए। और यही नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बहुत ही 5 सुंदर विग्रहों की स्थापना करी। उसमें से एक ब्रजमोहन नामक विग्रह बाद में वृंदावन लाए गए, उनके भी दर्शन हम आगे चल के करेंगे। तो इस प्रकार से श्री नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आगे चलते हैं और इसी प्रांगण में देखते हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की समाधि है। तो ये पवित्र स्थान है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ब्राह्मण परिवार से हुए। जहां हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर एक कायस्थ परिवार से हैं, लेकिन उनसे शिक्षा प्राप्त करने वाले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ब्राह्मण परिवार से हैं। तो यहाँ पे जातियों का अधिक बातचीत नहीं होता, यहाँ विशेष रूप से वैष्णव योग्यता की बातचीत होती है। और ब्राह्मण परिवार से होते हुए इनका जन्म 1638 में हुआ और ये समाधि में प्रवेश हुए 1708 में। तो इनका ये सुंदर समाधि देख रहे हैं हम। ये बचपन से ही बहुत बड़े पंडित रहे, संस्कृत, ग्रामर, पोइट्री, काव्य में बहुत ज्ञान था। और बोलते हैं बाद में जाके इन्होंने दीक्षा लिया राधा रमन चक्रवर्ती से और बाद में नरोत्तम दास ठाकुर को अपना प्रमुख शिक्षा गुरु के रूप में उनका आश्रय लिया। एक बहुत ही अद्भुत लीला आती है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की। इनका विवाह बहुत छोटी उम्र में कर दिया, जैसा उन दिनों में प्रथा थी। लेकिन जब ये युवा अवस्था में थे, इनका भक्ति में इतनी रुचि थी, एक दिन घर छोड़ के चले गए और कभी ये विवाहित जीवन में घर पे पत्नी के साथ रहे नहीं। वृंदावन आ गए। वृंदावन में आ गए और वृंदावन में आके निवास करने लगे, भजन करने लगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भजन कुटीर में रहने लगे। विशेष रूप से राधा कुंड में इन्होंने भजन किया। बहुत समय वृंदावन बिताने के बाद फिर बाद में जब ये नवद्वीप वापिस आए तो इनके माता पिता इनके गुरु से बोले कि कृपया इनको घर भेजो, इनकी शादी हो चुकी है। जब गुरु को मालूम चला, गुरु ने बोला जाओ, कुछ समय तो अपनी पत्नी के साथ समय बिता के आओ। ये उस दिन गए और संपूर्ण रात्रि अपनी पत्नी के साथ हरे कृष्ण महामंत्र, भजन, नाम जप और भागवत पठन किया विशेष रूप से। और अगले दिन वापस आ गए। गुरु जी को बोला हमने रात को खूब भजन किया, खूब नाम जप किया। तो गुरु जी आश्चर्यचकित रह गए, बोले युवा अवस्था में ये व्यक्ति इतना विरक्त है, इन्हें घर गृहस्थी का कुछ संबंध ही नहीं है। उनके माता पिता भी समझ गए, पिता भी, गुरु जी भी समझ गए और उस दिन से ये गुरु के आश्रम में ही रहने लगे। और अद्भुत लीला आती है। इनका भागवत में इतना प्रेम, इतनी रुचि थी कि जब ये अपने गुरु जी को असिस्ट करने के लिए उनके लिए भागवत पूरा कॉपी कर रहे थे। देखिए उन दिनों प्रिंटिंग मशीन तो नहीं था, कॉपी चाहिए भागवतम का तो पूरा लिखना पड़ेगा। 18,000 श्लोक हैं, तो ये लिख रहे थे। तो जहां बैठ के लिख रहे थे, सूरज सब जगह, बहुत गर्मी थी, बहुत तेज था, लेकिन जहां ये बैठे थे एक अद्भुत छाए थी। और ये पढ़ने में इतने मग्न थे, इनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और प्रेम से विवल हो गए थे। भगवान के प्रेम में भागवत पढ़ते पढ़ते शरीर में कंपन हो रहा था और बड़े प्रेम से लिख रहे हैं और सारी दिव्य शक्तियां इनकी रक्षा कर रही हैं। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी सब जगह, लेकिन जहां ये बैठे थे उस एरिया में बिल्कुल बारिश नहीं गिर रही थी, उतना एरिया सूखा पड़ा था। यहां तक कहते हैं एक बार जब इस प्रकार से हो रहा था, एक गांव के एक जमींदार ने ऐसा देख लिया और जाके सबको बता दिया। विश्वनाथ को बड़ी शर्म आई कि इस प्रकार से इनका नाम प्रसिद्ध हो रहा है, भगवान की भक्ति में इनको अच्छा नहीं लगा। तो इस प्रकार से बड़ी अद्भुत तरीके से जब भागवत के आश्रय लिया, इनके गुरुजी ने स्वयं बोला कि आप वृंदावन में जाके निवास कीजिए फिर से। और ये वापस वृंदावन आ गए और राधा कुंड में निवास करने लगे। बोलते हैं इन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं और भजन भी लिखी हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध भजन है संसार धावा नलली ढलोक त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुण अर्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरु अष्टक 8 श्लोक हैं गुरु वंदना में, जो इस्कॉन के सभी मंदिरों में हम लोग सुबह सुबह मंगल आरती के समय गाते हैं। वो चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा लिखे गए, प्लस श्रीमद् भागवतम में इनके द्वारा दी गई टिप्पणी अति अति प्रसिद्ध टिप्पणी है, जिस प्रकार से इन्होंने भागवतम को हमें समझाया है। और इसी प्रकार से एक दिन एक ब्रह्मचारी आए मथुरा में,
और उनके पास गोकुलानंद विग्रह थे राधा कृष्ण के। भगवान उनके सपने में आए और उनको बोला कि ये विग्रह आप चक्रवर्ती ठाकुर को दे दीजिए, मैं चाहता हूं मेरी पूजा वो करें। देखिए, ऐसे ऐसे भक्त हैं, भगवान तत्पर हैं उनके द्वारा पूजे जाने के लिए। वो ब्रह्मचारी चक्रवर्ती ठाकुर को ढूंढते हुए आए, उन्होंने वो विग्रह देना चाहा, चक्रवर्ती ठाकुर ने मना कर दिया, बोले मैं तो एक घूमता फिरता साधु हूं, मेरे पास सही व्यवस्था नहीं है इनकी सेवा करने की। उन्होंने मना कर दिया, वो ब्रह्मचारी वापस चले गए। अगले दिन भगवान चक्रवर्ती ठाकुर के स्वप्न में आए और बोला कि आप स्वीकार कीजिए, मैं चाहता हूं कि आप जैसी भी व्यवस्था में हैं मेरी सेवा कीजिए। और वही ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी आए थे उनके स्वप्न में आए और बोला कि आप फिर से जाइए, इस बार वो स्वीकार कर लेंगे। तो इस प्रकार से गोकुलानंद विग्रह जिस मंदिर के प्रांगण में हम बैठे हैं वो चक्रवर्ती ठाकुर के पास आ गए और इन्होंने उन विग्रह की सेवा करी। और साथ ही साथ जब ये राधा कुंड में रहते थे तो इनके पास रघुनाथ दास गोस्वामी के गोवर्धन शिला भी आए, जिनको भी हम इस मंदिर में विराजमान देख सकते हैं, और उनकी भी सेवा करी। ऐसा बोलते हैं तो इस प्रकार से चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में बड़े ही बहुत सारी सुंदर कथाएं बताई गई हैं। तो आइए इनको प्रणाम करते हुए, इनका आशीर्वाद लेते हुए, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से इनको प्रणाम करते हुए हम आगे चलते हैं, आशीर्वाद याचना करते हुए। और अगला स्थान बहुत ही भक्तों को प्रिय है। आप सोच रहे होंगे कौन सा स्थान होगा? ये है श्री राधा रमण मंदिर। और उम्मीद है भक्तों को बहुत देर से आतुरता होगी कब हम राधा रमन जी के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंचेंगे। बहुत ही सुंदर विग्रह हैं, अति प्रिय हैं भक्तों को। श्री राधा रमन देव की जय। बहुत ही अद्भुत कथा है राधा रमन जी की। आइए दर्शन लेते हैं श्री राधा रमन जी के। ये उनका सिंहासन है, बहुत सुंदर। उनकी सेवा पूजा इत्यादि हो रही है यहाँ पे। तो आइए इनकी एक छोटी सी लीला पे स्मरण करते हैं, कैसे राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ। षड गोस्वामी, 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी, बाकी गोस्वामी को साथ उन्होंने शास्त्र रचना करने में, संकलन करने में बहुत समय बिताया। बाद में उनकी इच्छा हुई मुक्तिनाथ जाने की, जो पहाड़ियों में, हिमालयों में है। तो मुक्तिनाथ गए भगवान विष्णु के मंदिर के दर्शन करने के लिए। वहां पे गंडकी नदी है जहां पे बहुत सारे शालिग्राम शिला पाए जाते हैं। एक दिन वो स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गए और अपना कमंडलू जल में डाला। जैसे ही कमंडलू जल में डाला, उस कमंडलू में कुछ शालिग्राम शिला उनके कमंडलू में आ गए। तो उन्होंने सोचा ऐसे लेके जाना उचित नहीं है, उन्होंने वापस डाला। वापस से जब वो पानी जल लेने के लिए गए, फिर से वही शालिग्राम शिला उनके कमंडलू में आ गए। ऐसा 3 बार हुआ। जब 3 बार हुआ तो समझ गए ये सब शालिग्राम शिला मेरे भगवान चाहते हैं मैं उनकी इस रूप में सेवा करूं। शालिग्राम एक भगवान विष्णु का ही रूप है। यहां तक कहते हैं कोई भी यज्ञ, कोई भी सेवा पूजा पूर्ण नहीं होती जब तक शालिग्राम की सेवा वहां पे ना की जाए, वो विराजमान ना हो। भगवान श्री विष्णु को इस रूप में जब भी वहां का मेन देवता ना घोषित किया जाए, कोई भी यज्ञ और सेवा पूर्ण नहीं होती। ब्राह्मण लोग शालिग्राम की बहुत सेवा करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उन सब शालिग्राम को वृंदावन ले आए और निधुवन के पास इस स्थान पे रहने लगे। और जब भी रात को विश्राम करते, एक कपड़े में बांध के उनको एक पेड़ की शाखा से लटका देते और विश्राम करते। एक बार उनकी इच्छा हुई कि भगवान, हमारे बाकी जितने गोस्वामी हैं सबके पास विग्रह हैं जिनका वो श्रृंगार कर सकते हैं, जिनको अनेक प्रकार के आभूषण चढ़ा सकते हैं, वस्त्र चढ़ा सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे वस्त्र हैं, आभूषण हैं, लेकिन उनके शालिग्राम, एक शालिग्राम का ऐसा रूप नहीं रहता मानो एक पवित्र ब्लैक कलर के स्टोन के रूप में होते हैं। तो उनका इच्छा हुआ काश मेरे पास भी भगवान के विग्रह होते जिनकी सेवा कर सकता।
ऐसा सोच के वो विश्राम किए। अगले दिन सुबह नरसिम्हा चतुर्दशी का दिन था, जिस दिन भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस। सुबह सुबह जब स्नान करने के लिए गए, बोलते हैं वो स्नान करने के लिए गए, और उसके बाद जब इस शालिग्राम शिला की पूजा उपासना करने के लिए गए तो देखा उसमें से एक शालिग्राम जो है वो सुंदर त्रिभंग रूप राधा रमन में परिवर्तित हो गए हैं, जैसा हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। बहुत सुंदर रूप है, त्रिभंग रूप। और भट्ट गोस्वामी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न, सभी गोस्वामियों को बताया और उन्होंने इनको नाम दिया राधा रमन, जो रमन आनंद देते हैं श्रीमती राधा रानी को। इस मंदिर के पास ही वो स्थान है गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि का, और उसके पास ही वो प्राकट्य स्थान है जहां पे शालिग्राम शिला जो है राधा रमन में परिवर्तित हो गए। और उस वृक्ष की एक शाखा हमें देख सकते हैं जहां पे गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने शालिग्राम शिला सब बांध के वहां पे लटकाया करते थे। तो ये बहुत पवित्र स्थान है। आगे हम देख रहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि मंदिर, जिन्होंने ये सुंदर विग्रह राधा रमन की स्थापना करी, जिनकी भक्ति से राधा रमन देव प्रकट हुए। आइए उन गोपाल भट्ट जी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये उनका समाधि मंदिर है। तो यहां हम देखते हैं श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि मंदिर है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जिनका जन्म 1503 में हुआ दक्षिण भारत में, और समाधि में प्रवेश किए तो 1503 में जन्म हुआ, 1585 में समाधि में प्रवेश किए। और यहीं पे एक पवित्र शॉल चादर भी है और एक बैठने का आसन भी है, और ये चादर और आसन उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उपहार में दिए थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी वेंकट भट्ट जी के पुत्र हैं, जिनके साथ श्री चैतन्य महाप्रभु 4 महीने तक दक्षिण भारत में उनके घर पे रुके थे। देखिए उनका भाग्य क्या, साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य किन्हीं के घर पे रुके। 4 महीना गोपाल भट्ट को बचपन में बहुत संग मिला महाप्रभु का, और यहां तक कि महाप्रभु ने उनको बोला कि आप विवाह मत कीजिए, अपने माता पिता की सेवा करिए और बाद में सही समय आने पर वृंदावन चले जाइए और रूप और सनातन और बाकी गोस्वामियों की सहायता कीजिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी विग्रह पूजा में बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण हुआ था उनका, इसीलिए सनातन गोस्वामी का उन्होंने बहुत सहायता किया हरि भक्ति विलास लिखने में, ये सब वर्णन करने में। तो वो भी बहुत बड़ा योगदान है उनका। और बताते हैं प्रबोधानंद सरस्वती, जिनका दर्शन हमने कालिया घाट पे किया था, वो इनके अंकल हुए, इनके पिता के भाई हुए। और प्रबोधानंद सरस्वती श्री संप्रदाय से होते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी से इतने प्रभावित हो गए, जबकि वो श्री संप्रदाय में श्री रंगम में अनेक प्रकार से भक्ति इत्यादि कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु से वार्तालाप करके इतना आकर्षण हुआ उनको वृंदावन की तरफ कि सब कुछ छोड़ के वो भी वृंदावन में आके बस गए। उनकी भजन कुटीर और समाधि हम लोग कालीदह पे, कालिया घाट पे देखा है, उनके दर्शन किए हैं। तो ये उनके ही भतीजे हुए, और साथ ही साथ इनकी शिक्षा इत्यादि प्रबोधानंद सरस्वती के अंडर हुई है। उन्होंने इनको शास्त्र, संस्कृत, काव्य इत्यादि में बहुत बड़ा पंडित बनाया, जिससे वो आगे चल के शास्त्रों में बहुत सुंदर योगदान दे सके। तो यहां हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करते हैं। शास्त्रों में बताया है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीला में गुण मंजरी हैं। गुण मंजरी के रूप में वो सेवा करती हैं, और ये गोस्वामी के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य हैं श्रीनिवास आचार्य, जिनके दर्शन भी हम आगे चल के करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं, यहाँ पे प्रणाम करते हुए, और आते हैं अभी श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के मंदिर में। जैसे हमने बताया वज्रनाभ जी ने गोविंद जी की स्थापना करी, मदन मोहन जी की स्थापना करी, गोपीनाथ जी की स्थापना करी, साक्षी गोपाल की स्थापना करी, 5000 वर्ष पूर्व कई विग्रहों की स्थापना करी थी। तो ये गोपीनाथ भी
प्रसिद्ध और प्रमुख विग्रहों में से हैं गोविंद जी और मदन मोहन जी के साथ। अभी तक हम मदन मोहन जी के दर्शन कर चुके हैं, अभी हम गोपीनाथ मंदिर आए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, मंदिर के आंगन में, और यहाँ पे हम गोपीनाथ विग्रह के दर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इनके चरणों में प्रणाम करते हुए जो वज्रनाथ जी ने 5000 वर्ष पूर्व वंशी वट के स्थान पर गोपीनाथ जी के विग्रह की स्थापना करी थी, लेकिन समय के साथ ये विग्रह लुप्त हो गए थे। और फिर आगे चल के क्या हुआ, एक महाप्रभु के अनुयायी, बहुत ही प्रसिद्ध अनुयायी मधु पंडित जी, उनकी बड़ी इच्छा थी गोपीनाथ जी को खोज निकालने की, लेकिन गोपीनाथ जी के विग्रह कहाँ है पता नहीं। वो बहुत क्रंदन किए, बहुत रोए, बहुत आंसू बहाए, बहुत भगवान का नाम जप किया, बहुत पुकारा, बहुत पुकारा। एक दिन पुकार पुकार के वंशी वट में पुकार रहे थे, वंशी वट में अक्सर बैठ के पुकारा करते थे। एक दिन बहुत बारिश हो गई, बारिश से बाढ़ आ गई और इतना पानी चारों दिशाओं में, जल ही जल, पानी ही पानी हो गया। और इतना पानी होने की वजह से जो ओरिजिनल वट वृक्ष था वो वहां से टूट गया। वहां से टूटने की वजह से काफी पानी भर गया था। कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद जब पानी का लेवल नीचे आने लगा, बोलते हैं मधु पंडित के एक जो भक्त हुए मधु पंडित, उनके एक मित्र थे और उनके मित्र वहां पे विराजमान थे वंशी वट के स्थान में। और तभी उन्होंने देखा, उनका नाम था परमानंद भट्टाचार्य। परमानंद भट्टाचार्य ने देखा जहां पे पुराना वट वृक्ष हुआ करता था, उसी स्थान पे एक आधा जमीन में गड़ी हुई एक विग्रह है। तभी उन्होंने जल्द से मधु पंडित को बुलाया और देखा ये तो साक्षात गोपीनाथ जी का विग्रह है। और बोलते हैं तभी गोपीनाथ जी के विग्रह की स्थापना आज जहां पे गोपीनाथ मंदिर है वहां पे की गई। और बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पे। और बोलते हैं जो ओरिजिनल गोपीनाथ मंदिर बनाया गया था वो 1589 में राजा सगन जी ने बनाया था, जो राजस्थान के रहने वाले थे। लेकिन बाद में औरंगजेब ने जब मंदिरों को तोड़ा 1670 में, उसके बाद एक नया मंदिर बनाया गया था फ्रेश, बिकॉज पुराने मंदिर में बहुत तोड़फोड़ कर दी औरंगजेब ने। इस मंदिर में एक और अद्भुत बात है कि गोपीनाथ मंदिर जी, गोपीनाथ भगवान के, जनरली कहीं भी देखेंगे तो भगवान कृष्ण के लेफ्ट साइड पे श्रीमती राधा रानी होती है, लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि जो अनंग मंजरी है, राधा रानी की छोटी बहन, वो गोपीनाथ के लेफ्ट साइड में है और राधा रानी जो है वो गोपीनाथ जी के राइट साइड में है। अभी कथा कुछ इस प्रकार से, बड़ी अद्भुत कथा है। गोपीनाथ जी की साथ में जो राधा रानी के विग्रह थे, जो अभी आप उनके राइट साइड में देख रहे हैं, पहले लेफ्ट साइड में ही थे। और जानवा देवी जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी के रूप में हैं, पत्नी हैं, जो जब ही वो वृंदावन आई और उन्होंने गोपीनाथ भगवान के दर्शन किए, तो गोपीनाथ भगवान के दर्शन करने पे उन्होंने देखा कि इनकी राधा रानी का विग्रह बहुत छोटा है। गोपीनाथ की साइज के हिसाब से श्री राधा रानी बहुत छोटी हैं। तो जानवा माता जी बंगाल गई और बंगाल जाके उन्होंने बंगाल में जाके उन्होंने राधा रानी के एक नए विग्रह बनाए और वो नए विग्रह उन्होंने यहाँ पे भेज दिए। जब उन्होंने नए विग्रह वृंदावन भेज दिए और नए विग्रह, तो तभी पुराने राधा रानी के विग्रह थे उनको राइट में स्थान दिया गया और लेफ्ट साइड में वो नए विग्रह को विराजमान किया। लेकिन जब भक्तों ने देखा वो नए विग्रह थे, उनके जो रूप था, उनका जो बनाने का तरीका था, उनके रूप बिल्कुल जानवा देवी से मैच होता था। अभी देखिए जानवा देवी कौन है? जानवा देवी भगवान कृष्ण की लीला में अनंग मंजरी है, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु की पत्नी के रूप में प्रकट होती हैं। और वो अनंग मंजरी जो राधा रानी की छोटी बहन है, वो कृष्ण लीला में। जब आचार्यों ने, गोस्वामियों ने देखा कि ये जो नए विग्रह आए हैं बिल्कुल जानवा देवी जैसे दिखते हैं, तो वो समझ गए।
तभी उन्होंने इस बात की घोषणा की कि ये जो विग्रह हैं ये अनंग मंजरी के विग्रह हैं। और क्योंकि जानवा देवी राधा रानी के प्रति इतना सेवा करना चाहती थी, राधा रानी ने कुछ ऐसी लीला करी कि नए विग्रह जो अनंग मंजरी के हैं उनको ही लेफ्ट साइड पे रहने दिया और राधा रानी राइट साइड पे ही विराजमान रही। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये एक अद्भुत मंदिर है जहां पे बाकी मंदिरों जैसा नहीं होता है। यहाँ एक अलग प्रकार की लीला है। अनंग मंजरी लेफ्ट साइड पे विराजमान है और राधा रानी राइट साइड पे। और बोलते हैं ऐसा ही अरेंजमेंट जयपुर में भी है, क्योंकि गोपीनाथ जी के ओरिजिनल विग्रह जयपुर लेके गए थे और यहाँ पे प्रतिभू मूर्ति हुए। तो आज हम गोपीनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि इस समय हम राधा गोपीनाथ मंदिर में विराजमान होकर ये कथा कर रहे हैं, तो राधा गोपीनाथ जी को भी स्मरण करते हैं। उनके आश्रय में इस समय हम ये कथा का आयोजन कर रहे हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा आयोजन कर रहे हैं। तो श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और गोपीनाथ जी के चरणों में वृंदावन में प्रणाम करते हुए एक भजन का एक छोटा सा लाइन स्मरण करते हैं, एक छोटा सा स्टेटमेंट, वाक्य, एक बहुत सुंदर भजन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जाना सदा कामरत, किछु नाही मोर गुणा। बोल रहे हैं भगवान गोपीनाथ हमारा निवेदन सुनो, किछु नाही मोर गुणा, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। विषय दुर्जन, सारे भौतिक जगत के बुरे गुण हैं, विशेष रूप से विषय के प्रति आसक्तियां हैं, भौतिक भोग के प्रति आसक्तियां हैं। सदा काम रत, हमेशा काम भोग में लिप्त हैं। गोपीनाथ आमार भरसा तुमी, तुमार चराने लोइनु शराना, तुमार किंकर आमी। बोले हमारा आश्रय केवल आप ही हैं, आपके चरणों का आश्रय लिया है और हम आपके सेवक हैं, कृपया उस सेवा में हमें संलग्न कीजिए। कि मुनि शोधिबे मोरे, ना जाने भक्ति, कर्मे जड़ माती, पोड़े छी संसार घोरे। बोल रहे हैं गोपीनाथ भगवान कैसे मुझे शुद्ध करेंगे, आप ही जानते हैं। ना जाने भक्ति, मुझे तो भक्ति वक्ति नहीं आती। कर्मे जड़पति, मेरी मति जड़ है, कर्म में आसक्त है, भौतिक लाभ और हानि में आसक्त है। पोड़े छी संसार घोरे, इस घोर संसार के दलदल में फंस गया हूं। सकली तो मार माया, नाही मामा बाल, ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नहीं काया। बोले सकली तो मार माया, सब आपकी माया है। माही मम बल, मेरे पास तो बल है ही नहीं, पूरे माया के दलदल में पूर्ण रूप से डूब रहा हूं। ज्ञान सुनिर्मल, ज्ञान बहुत ही ज्ञान नहीं है, स्वाधीन नहीं है काया, और गुणों के प्रति सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में बंधा हुआ हूं। स्वाधीन नहीं ये काया, कुछ स्वतंत्रता नहीं है, कृपया गोपीनाथ कृपा कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए नियत चरण स्थान, मागिए पामार, कांदिया कांदिया, करो हे करुणा दान। गोपीनाथ मागे ऐ पामार, गोपीनाथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मागे ऐ पामार, कांदिया कांदिया, रो रो के मैं केवल ये प्रार्थना कर रहा हूं। नियत चरण स्थान, आपके चरणों में स्थान दीजिए, कृपा दीजिए। करो हे करुणा दान, करुणा दान कीजिए, कृपया याचना कर रहा हूं, भीख मांग रहा हूं। तुम्ही तो सकली पारो, दुर्जन तारीते, तुम्हारा शक्ति, आपके पास शक्ति है। दुर्जन तारीते, दुर्जन को तारने की शक्ति है। क्या छे पापी रो आर, मेरे जैसा पापी कहां मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से श्री गोपीनाथ भगवान के चरणों में वंदना अर्पण करते हुए आइए आगे चलते हैं। ये है मधु पंडित जी की गोस्वामी जी की समाधि, जिनकी वजह से हम गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने गोपीनाथ मंदिर की स्थापना करवाई वृंदावन धाम में। तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही विशेष अनुयायी हैं।
तो उनकी समाधि के दर्शन कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ वृंदावन की रज में मधु पंडित जी के चरणों में। और आगे चलते हैं और बहुत ही विशेष मंदिर आता है, सोनार गौरांग। तो जैसे मैंने बताया पहले भी, एक षडभुज महाप्रभु के विग्रह दिखाए थे जो जगन्नाथ दास बाबा जी के विग्रह थे। षडभुज महाप्रभु विग्रह जो गेहूं के ढेर में से उनको मिले थे एक किसान द्वारा, वही जगन्नाथ दास बाबा जी वो विग्रह प्राप्त करने से पहले जब वृंदावन में आए तो इन विग्रह की सेवा करते थे, सोना गौरांग। लेकिन एक दिन कुछ चोर मंदिर में घुस आए चुराने के लिए, जब जगन्नाथ दास बाबा जी सूर्य कुंड में इनकी सेवा कर रहे थे। बाद में उन्होंने सोचा ये सोने के विग्रह हैं। बाद में इन विग्रहों को सेफ्टी के लिए वृंदावन लाया गया और एक ब्राह्मण की सेवा अध्यक्षता में यहाँ पे उनको रखा गया, उनका निवास स्थल हो गया। तो ये सोना गौरांग मंदिर भी उनके गोपीनाथ जी के पास ही एक उनका स्थान है। और उसके आगे चलते हुए हम आते हैं, सुंदर स्थान है धीर समीर कुंज या धीर समीर घाट। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो धीर समीर कुंज या धीर समीर घाट जैसा नाम है, धीर समीर, समीर धीर समीर वायु, मंद मंद वायु का प्रवाह होता है जो शरीर को बहुत ठंडक और आनंद पहुंचाने वाली है। जब श्री राधा कृष्ण रास लीला में अनेक गोपियों के साथ रास लीला रमण किया, उसके बाद विश्राम करने के लिए यहाँ पे आके विराजमान हो गए। बहुत ही फ्रेश कर देने वाला स्थान, बहुत ही आनंद देने वाला स्थान, और अनेक प्रकार के फलों का आनंद प्राप्त करके यहाँ पे यमुना में स्नान इत्यादि भी किया और खूब रमण किया, खूब लीलाएं की भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ। और यहाँ तक कि यहाँ लीला करने के बाद धीर समीर घाट पे आनंद लेने के बाद बोलते हैं श्री कृष्ण ने विस्तार किया हर गोपी के साथ एक श्री कृष्ण, और छोटे छोटे कहीं कुंजों में उन गोपियों के साथ निवास किया। फूलों का एक सुंदर स्थान बना के हर कुंज में निवास किया। और बोलते हैं गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण उनके पति बने, तो हर गोपी की इच्छा को पूर्ण किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ नृत्य इत्यादि किया। और ये वो घाट है श्री कृष्ण का गोपियों के साथ रमन करने का। और इसी के पास एक वन हुआ करता है, मणिकर्णिक वन, जहां पे मान भंजन स्थल है। जब श्री राधा रानी क्रोधित हो गई श्री कृष्ण से, तो मान में चली गई, तो श्री कृष्ण ने उनका मान शांत किया। तो वो भी सुंदर स्थान धीर समीर घाट के पास ही मणिकर्णिका वन। और यहां से हम आगे चलते हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत विग्रह हम देख रहे हैं। विशेष रूप से हम इन महाप्रभु के विग्रह के दर्शन सबको कराना चाहते थे। ये बोलते हैं 7 फीट के विग्रह हैं, अमिया निमाई। बड़े सुंदर विग्रह हम देख रहे हैं। इनकी स्थापना करवाई गई थी राधा रामन जी के गोस्वामियों द्वारा। तो इतने बड़े विशाल विग्रह अमिया निमाई, इनको भी प्रणाम, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम। और आगे चलते हैं हम, श्रीनिवास आचार्य समाधि स्थल। श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी के 3 प्रमुख शिष्यों में से हुए, स्टूडेंट्स में से, विद्यार्थियों में से हुए, और सबसे वरिष्ठ विद्यार्थी जिन्होंने बंगाल में बहुत प्रचार किया। श्रीनिवास आचार्य की समाधि यहाँ पे हम देख रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य राधा कृष्ण की लीला में मणि मंजरी हैं, और मणि मंजरी के रूप में ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जो गुण मंजरी हैं, उनकी शिष्य हैं, उनकी सहायक हैं। इनकी भी बहुत अद्भुत लीला है, हम बाद में जाके चर्चा करेंगे, अभी उस पे चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन कल हमने आपके साथ चर्चा किया था कैसे राजा भीरमभीर की समाधि जो दामोदर मंदिर में थी, जिन्होंने इनकी पुस्तकें चुराई थी। अगर आपको याद हो, ये पुस्तकें लेके, ग्रंथ लेके जा रहे थे वृंदावन से बंगाल, तो वहां पे भीरमभीर जी ने इनकी पुस्तकें चुरा ली थी, ग्रंथ चुरा लिए थे, और बाद में वो इन्हीं के शिष्य बनते हैं। और इन्हीं के प्रभाव से पूरा का पूरा राज्य बदल जाता है। इन्होंने एक राजा को प्रचार किया, पूरा का पूरा राज्य बदल गया, सब वैष्णव बन गए। उसका नाम है वन विष्णुपुर। तो ये श्रीनिवास आचार्य हैं, बहुत प्रभावशाली प्रचारक रहे। मणि मंजरी, उनके चरणों में अभिवादन प्रणाम करते हैं।
और उसके बाद ये देख रहे हैं हम श्रीनिवास आचार्य कुंज, इस स्थान पे उन्होंने निवास किया, खूब भजन किया। देखते हैं हम श्रीनिवास आचार्य कुंज, और यहाँ पे उन्होंने एक सुंदर विग्रह की भी सेवा करी, झूला ठाकुर जिनको बोलते हैं, और इनकी समाधि के बिल्कुल पास ही है, ये उसका आंगन है, श्रीनिवास आचार्य का कुंज है। और उसके बाद हम चलते हैं उनके आसपास के स्थान। ये है बहुत सुंदर समाधि मंदिर है, जो कि गोपाल गुरु भक्त जो हैं उनका समाधि है। हरे कृष्णा। तो गोपाल गुरु गोस्वामी बहुत ही विशेष भक्त हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के। ऐसा बताया जाता है कि ये ओडिशा के एक ब्राह्मण परिवार से हुए और वक्रेश्वर पंडित के शिष्य रह चुके हैं, और जगन्नाथपुरी में महाप्रभु का संग इनको प्राप्त हुआ, और उनकी समाधि के दर्शन अभी हम कर रहे हैं। तो यहां पे बताते हैं कि गोपाल गुरु गोस्वामी, ये इनका नाम गोपाल गुरु कैसे बना? इनका एक्चुअली नाम कुछ और था, लेकिन इनको गोपाल नाम महाप्रभु प्रेम से बुलाते थे। और एक दिन जब ये बाल्य अवस्था में थे, और एक बार इन्होंने देखा कि एक भक्त शौच आदि क्रिया के लिए जा रहे हैं, और वो भक्त की विशेषता क्या थी कि वो कभी भी भगवान का नाम लेना रोक नहीं सकते थे, उनकी जीवा लगातार भगवान का नाम लेती रहती थी। तो ये भक्त गोपाल ने देखा कि जब वो शौच आदि क्रिया के लिए जा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं मल मूत्र त्यागते समय भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने एक हाथ से अपनी जिह्वा को पकड़ लिया, और उससे पकड़ के जिह्वा को कंट्रोल किया कि उस समय तो भगवान का नाम नहीं लूंगा। देखिए कैसा एडिक्शन, लोगों को एडिक्शन होता है किसी नशे का इत्यादि का, इनको भगवान के नाम लेने का एडिक्शन है। ये गोपाल जो भक्त दूर से देख रहे थे, ये इन्होंने बोला, अरे आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों चिंता करते हैं? मल मूत्र त्यागते समय, शौच आदि क्रिया के समय नाम जप रोकने की जरूरत नहीं है। नाम जप तो कभी भी ले सकते हैं, किसी भी स्थान पे, किसी भी समय। सोचिए, अगर इस समय अगर आपको मृत्यु आ जाए और आप सोच रहे हैं इस समय नाम नहीं लेना, तो मृत्यु के समय इसका मतलब आप भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, तो ये तो आपके जीवन के लिए बड़ा हानिकारक होगा। तो एक छोटे बच्चे ने जब इतने सुंदर सिद्धांत बोले, तो चैतन्य महाप्रभु इस बात को देख रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ये तो गुरु हो गए, ये तो गुरु की तरह ज्ञान दे रहे हैं। गुरु उम्र से नहीं होते, गुरु ज्ञान से, विजडम से होते हैं। उस दिन से उनको गोपाल गुरु बोला, और तब से सब लोग इनको गोपाल गुरु ही बोलने लगे। दूसरी विशेष बात इनकी क्या है कि एक सुंदर विग्रह राधाकांत, जो कि जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं, वो राधाकांत विग्रह कांची से ओडिशा के राजा पुरी में लाए थे, और ओडिशा के राजा से ये विग्रह काशी मिश्रा जी को मिल गए, जो उनके गुरु हुए राजा के। और काशी मिश्रा से ये विग्रह बाद में जाके, क्योंकि महाप्रभु भी उसी स्थान में रहते थे, तो महाप्रभु ने वो विग्रह गोपाल गुरु जी को दे दीजिए। एक्चुअली इनके गुरु वक्रेश्वर पंडित और गोपाल गुरु, इन्होंने राधाकांत जी की खूब सेवा करी, राधाकांत का मंदिर बनाया। वक्रेश्वर पंडित मेन रूप से भजन इत्यादि में लगे थे, तो उनके शिष्य गोपाल गुरु, तो जब गोपाल गुरु राधाकांत मंदिर के महंत बने, तो इन्होंने वहां पे राधा रानी के विग्रह की स्थापना करी, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के विग्रह की स्थापना करी। और बोलते हैं गोपाल गुरु जब भी उनका शरीर त्यागने का समय आया, उससे पहले वो सोच रहे थे कि मैंने इतने समय तक राधाकांत भगवान की सेवा की है, आगे जाके कौन करेगा। तो भगवान इनके सपने में आए और उनको बोले, जो आप सुबह सबसे पहला ब्राह्मण को देखेंगे, दर्शन करेंगे, उसको आप अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तो सुबह जब उठे, इन्होंने बहुत तेजस्वी ब्राह्मण को देखा, उनको दीक्षा दिया, उनका नाम ध्यान चंद्र हो गया, और उनको दीक्षा देके उनको राधाकांत जी की सेवा सौंप दी। और सबसे अद्भुत कथा तो तभी आती है कि बोलते हैं जब भी गोपाल गुरु शरीर त्याग दिए और इनके शिष्य उनके शरीर को स्वर्ग द्वार में अंतिम संस्कार इत्यादि के लिए लेके जा रहे थे जगन्नाथपुरी में, और जाने से पहले गोपाल गुरु ने अपने शिष्य ध्यानचंद्र को बोला था कि इस मंदिर का देखभाल अभी आगे से आप करिए। तो जब इस प्रकार से बोला था कि आप सेवा इत्यादि करिए,
लेकिन जब ये अंतिम क्रिया करने के लिए गए, पीछे से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उस मंदिर पे कब्जा कर लिया, क्योंकि उन्होंने बोला कोई लीगल पेपर तो है नहीं आपके पास, गोपाल गुरु से ये मंदिर आपको ट्रांसफर हुआ, इसका लीगल पेपर तो नहीं है। और ये समाचार उन शिष्य को पहुंचा, वो बहुत क्रंदन करने लगे और उनके गुरु जो शरीर त्याग चुके हैं उनके चरणों को जोर से पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगे कि गुरुदेव कृपया वापिस आइए और रक्षा कीजिए उस मंदिर की। और तभी बोलते हैं गोपाल गुरु जो शरीर त्याग चुके थे तभी उठ के खड़े हो गए, दिहा में वापिस उनका आगमन हुआ और काफी समय तक फिर से वो पुरी में रहे। और अगली बार, और तब तक उन्होंने लीगल ट्रांसफर भी कर दिया मंदिर अपने शिष्य के नाम पे। बाद में जब उन्होंने कार्तिक के महीने में शरीर त्याग दिया, उसके कहीं समय बाद एक बार वृंदावन के भक्त जगन्नाथपुरी रथ यात्रा अटेंड करने के लिए गए और जब वहां पे वो ध्यानचंद्र जी से मिले, गोपाल गुरु के शिष्य से मिले, तो उन्होंने बताया अरे आप गोपाल गुरु जी की यहाँ उपासना करते हैं, लेकिन गोपाल गुरु तो वृंदावन में हमें इस वृक्ष के यहाँ पे बैठे हुए दिखते हैं। तो जब ध्यानचंद्र जी को मालूम चला कि गोपाल गुरु जी वृंदावन में हैं, अरे उनका तो समाधि में प्रवेश किए हुए समय हो गया, वो बहुत ही जल्द गुरु के विरह में वृंदावन आ गए। और जैसे वृंदावन में आए उन्होंने देखा सच में गोपाल गुरु यहाँ पे हैं। वो गोपाल गुरु के चरणों में प्रणाम किया और गोपाल गुरु जी से याचना की कि आप वापिस पुरी चलिए। गोपाल गुरु बोले अभी हम वापिस नहीं जाएंगे, ये तो वृंदावन की दिव्य लीला है, एक बार हम समाधि में प्रवेश हुए तो व्रज लीला में प्रवेश हुए, अभी हम वापस नहीं जाएंगे। अभी आपको अगर हमसे विरह हो रहा है तो जहां पे सिद्ध बकुल है, हरिदास ठाकुर जी का बकुल वृक्ष है, उसके पास ही एक नीम वृक्ष है, उस नीम से आप हमारे विग्रह को बनाइए और उन विग्रह की स्थापना आपके राधाकांत मंदिर में कीजिए और उसके द्वारा आपको हमसे विरह भी नहीं होगा, लेकिन हम यहां स्थान छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये वही वृंदावन का स्थान है और हम देख रहे हैं यहाँ पे उनकी अद्भुत समाधि बनाई गई है उनके स्मरण में। तो बहुत ही सुंदर जो स्थान है, आगे देखते हैं। ये गोपाल गुरु गोस्वामी के दर्शन हैं। आइए यहाँ दंडवत प्रणाम करते हैं। बहुत महान भक्त जिन्होंने शिक्षा दिया कि भगवान का नाम कभी भी जप कर सकते हैं, कोई भी स्थिति या परिस्थिति या समय दूषित समय नहीं होता, दूषित परिस्थिति नहीं होती। कोई शौच आदि मल मूत्र त्यागने जा रहा है या कोई शमशान घाट में है या किसी की मृत्यु हो गई है, भगवान का नाम जप करने के लिए कोई नियम लागू नहीं है। नाम नाम अकारी बहुदा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल। कोई स्मरण, कोई काल नहीं है, कभी भी जप कर सकते हैं। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशमिहा जनि नानो राग। लेकिन फिर भी मुझे भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं है, जबकि भगवान ने इतना कृपा दी है। ऐसी प्रार्थना श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर स्थान है, हम देख रहे हैं। आइए आगे चलते हैं और देखिए गोपाल गुरु जी के दर्शन करने के बाद हम देखते हैं उनके मंदिर भी हैं, एक राधाकांत मंदिर उनके स्मरण में, जहां राधाकांत जी की पूजा होती है। और उसके बाद हम देखते हैं ये एक विशेष व्यक्ति हैं, उनकी समाधि के दर्शन करेंगे। लेकिन उनकी समाधि के दर्शन करने से पहले हम उनकी एक विशेष कथा बताना चाहेंगे। ये जो गौरनिताई के विग्रह हैं, ये बंगाल में अंबिका कालना में है। बड़े सुंदर विग्रह हैं। ऐसा बोला जाता है जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले थे और श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु गौरीदास पंडित को गुड बाय कहने के लिए आए, नमस्कार करने के लिए आए, बोले अभी हम जा रहे हैं, महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं। तो श्री चैतन्य, श्री नित्यानंद, तो गौरीदास पंडित बहुत विवल हो गए, आतुर हो गए, बहुत चिंतित हो गए कि अभी वो महाप्रभु के दर्शन कैसे करेंगे, नित्यानंद प्रभु के दर्शन कैसे करेंगे। लेकिन गौरीदास पंडित ने बोला आप यहां बैठिए, मैं आपके लिए भोजन बनाता हूं। तो उन्होंने भोजन इत्यादि प्रसाद परोसा। उसके बाद जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वहां से जाने लगे, ये बंगाल की कथा है और ये विग्रह भी बंगाल के हैं। जब वो गौरीदास पंडित को छोड़ के वहां से जाने लगे, गौरीदास पंडित बहुत रोने लगे, बोले मैं प्राण त्याग दूंगा अगर आप चले जाएंगे, मैं रह नहीं पाऊंगा। तभी महाप्रभु ने अपने हाथों से ये दो विग्रह गौरीदास पंडित को दिए।
एक महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोले आप ये दोनों विग्रह की सेवा कीजिए और ये दोनों विग्रह हमसे अभिन्न हैं और ये आपका सारा भोग इत्यादि स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से जब वर्णन करने लगे महाप्रभु, तो गौरीदास पंडित बोले एक काम करो, इन विग्रहों को भेज दो, आप रुक जाओ। विग्रह जाने लगे, महाप्रभु विग्रह बन के रुक गए। फिर गौरीदास पंडित नहीं नहीं आप रुक जाओ। फिर जो महाप्रभु विग्रह बन गए थे वो जाने लगे, महाप्रभु रुक गए। उस प्रकार से ये विग्रह के बीच में और महाप्रभु नित्यानंद एक्सचेंज होने लगा। कभी विग्रह चलने लगे, कभी महाप्रभु चलने लगे। गौरीदास पंडित बड़े परेशान हो गए। इस प्रकार से अद्भुत लीला हुई थी जब गौरीदास पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु से विरह सहन नहीं कर पा रहे थे। और ऐसी ही एक लीला हुई। एक बार गौरीदास पंडित अपने मंदिर में इन श्री गौरनिताई की उपासना कर रहे थे, तभी उनके एक शिष्य गंगा जी के तट पे बड़ा उत्सव मना रहे थे महाप्रभु के स्मरण में। गौर निताई को इतनी इच्छा हुई उत्सव में भाग लेने की कि ये विग्रह मंदिर से बाहर निकल के चल पड़े और चल के उस विग्रह में जाके, उस उत्सव में जाके नाचने लगे। गौरीदास पंडित को इतना क्रोध आया कि विग्रह मुझे छोड़ के जा रहे हैं। गौरीदास पंडित एक लाठी लेके उनके पीछे चले गए और जब उनके पीछे गए तो दोनों विग्रह बहुत डर गए, घबरा गए और फटाफट दोनों के दोनों, जो गौरीदास पंडित के शिष्य वहां पे उत्सव कर रहे थे, ये दोनों उस शिष्य के हृदय में प्रवेश कर गए। इसलिए उनका नाम पड़ा हृदय चैतन्य, जिनके हृदय में महाप्रभु प्रवेश किए हों। तो ये सब अद्भुत लीला जो है गौरीदास पंडित की है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे गौरीदास पंडित की समाधि के दर्शन यहाँ पे देख रहे हैं। एक्चुअली गौरीदास पंडित कृष्ण लीला में सुबल सखा हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के एक सखा हुए सुबल, वो महाप्रभु की लीला में गौरीदास पंडित के रूप में अवतरित हुए हैं और यहाँ पे उनकी समाधि के दर्शन हो रहे हैं। ये गौरीदास पंडित की समाधि वृंदावन में है और वहां पे हम अपने दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत ही पवित्र स्थान है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं और ये बहुत ही पवित्र स्थान है अगला जिनके दर्शन कर रहे हैं, वंशीवट मंदिर, जैसे आप देख रहे हैं सामने वंशीवट। तो ये वो बहुत ही पवित्र स्थान है जहां पे गोपीनाथ जी के विग्रह प्राप्त हुए थे, जिनके दर्शन हम कर चुके हैं। रासस्थली का स्थान है वंशी वट, जिस वट वृक्ष के स्थान पे खड़े होके श्री कृष्ण ने अपना वंशी वादन किया और उसकी वजह से सभी गोपियां अपना सब कार्य, घर जो भी काम कर रही थी उस समय सब छोड़ के वहां आ गई भगवान की प्रसन्नता के लिए, अनेक लीलाएं, नृत्य इत्यादि करने के लिए। हम चित्र में देख रहे हैं बहुत सुंदर रासलीला हुई वंशीवट में। उनका वो स्थान है जहां भगवान ने वंशी वादन किया। और ये वंशीवट बोलते हैं वट वृक्ष बहुत पुराना, लेकिन लगभग 450 साल पूर्व जब बहुत बाढ़ आ गई यमुना जी में तो पूरा वृक्ष जड़ से उखड़ गया। लेकिन उसी समय परमानंद गोस्वामी, जिनको उसी वृक्ष के यहाँ पे गोपीनाथ जी के विग्रह प्राप्त हुए, उन्होंने ही पेड़ की एक शाखा लेके फिर से वहां लगा दी और आज हम ये वृक्ष देख रहे हैं। मधु पंडित और परमानंद गोस्वामी की कृपा से वंशीवट स्थान, और उसके पास ही ये स्थान है श्री गोपीश्वर महादेव। बहुत ही सुंदर, बहुत ही फेमस प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर गोपेश्वर महादेव वृंदावन। तो यहां देखते हैं साड़ियों से श्रृंगार हो रहा है शिव जी का, क्योंकि शिव जी एक बार इच्छा हुई उनकी, वंशीवट में देख रहे हैं रासलीला हो रही है, तो शिव जी की इच्छा हुई कि वो भी रासलीला में प्रवेश करना चाहते हैं। जब शिव जी आ गए और ललिता और विशाखा सखी से मिले, उन्होंने बोला कोई भी पुरुष इस लीला में प्रवेश नहीं कर सकता, वैसे आप बहुत योग्य हैं लेकिन फिर भी आपको पुरुषत्व त्यागना पड़ेगा। तो उनको मानसरोवर में जाके स्नान कराया और हम देखेंगे आगे मानसरोवर के दर्शन भी। और मानसरोवर में स्नान कराने के बाद जब उनको एक गोपी का रूप मिल गया तो वो कृष्ण रासलीला के दर्शन उनको कुछ समय के लिए हो पाए।
और भगवान ने उनको नाम दिया गोपीश्वर महादेव, और उनकी सेवा हो गई कि इस रासमंडल की रक्षा आप करेंगे। और इसी प्रकार से पूरे वृंदावन धाम के एक रक्षक माने जाते हैं गोपीश्वर महादेव। महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। और आगे चलते हैं एक भव्य मंदिर। फिर से हम आपको एक भव्य मंदिर दिखा रहे हैं। जैसे हमने पहले जयपुर मंदिर दिखाया, शाहजी मंदिर दिखाया, ये भव्य मंदिर जो अनेक राजा रानियों ने बनवाया है भगवान से प्रेम में वृंदावन में। ये जो मंदिर है वो बिहार की एक रानी इंद्रजीत कुंवेर ने 1871 में बनवाया था। एक भव्य विशाल भगवान के प्रेम के खातिर वृंदावन में उनकी तरफ से एक मंदिर। किसी ने एक प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी से, इतने सारे मंदिर हैं फिर आप क्यों एक मंदिर खोल रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने एक हास्यात्मक तरीके से बताया, इतने सारे बच्चे हैं, आप क्यों बच्चे को जन्म दे रहे हैं? तो उसी लॉजिक को लेते हुए भक्तों में एक भगवान की सेवा का भाव होता है। तो भगवान की व्यक्तिगत रूप से सेवा करने के लिए अनेक अनेक लोग अपने विग्रह, अपना मंदिर, जहां पे अपने भाव को, अपनी सेवाओं को समर्पण कर सके, तो इस प्रकार से अनेक लोगों ने कई मंदिरों का निर्माण वृंदावन में करके रखा है। इस प्रकार से आगे चलते हैं जगन्नाथ घाट, जहां पे जगन्नाथ जी के मंदिर हैं, और ये स्थान है ज्ञान गोदरी। तो ये जो स्थान है यहां पे हम देख रहे हैं, ये वो स्थान है जहां उद्धव जी का संवाद हुआ। विशेष रूप से एक बहुत फेमस संवाद है उद्धव जी का। तो जब उद्धव जी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद, भगवान श्री कृष्ण जब भी हमारे दृष्टि से अदृश्य हो गए, तो उद्धव जी यहां पे विराजमान थे और विदुर जी भ्रमण करते हुए आए। और विदुर जी के साथ जब भी संवाद हुआ, विदुर जी जो पांडवों के पिता पांडु के छोटे भाई विदुर जी, जब वो तीर्थ यात्रा में थे और वृंदावन में इस स्थान पे आए, तो उद्धव जी और विदुर जी में संवाद हुआ। और इस संवाद का वर्णन भागवतम के 3 स्कंद में आता है। और बोलते हैं उद्धव जी ने विदुर जी से बताया कि जब कृष्ण अपने अंतिम समय में पृथ्वी पे कुछ अंतिम क्षण रह गए थे, तो कृष्ण ने सबसे विशेष तरीके से विदुर जी का स्मरण किया। तो विदुर जी को जब ये बात मालूम चली, वो बहुत भाव विभोर हो गए कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्त की सेवाओं को भूलते नहीं है। विदुर जी का बहुत विशेष भूमिका थी हस्तिनापुर में पांडवों को संरक्षण देने में। तो ये वो स्थान है जहां उद्धव विदुर जी का संवाद हुआ। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ज्ञान का आदान प्रदान जो हुआ। विदुर जी ने पूरा जीवन पांडवों की सेवा की है, हस्तिनापुर की सेवा की है, और भगवान की भक्ति में बहुत प्रेम था उनको। तो भगवान ने भी उनको स्मरण किया और उद्धव जी को बोला कि आप विदुर जी को बताना, हम उनको याद कर रहे थे। तो भगवान कितने व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति से पर्सनल डील करते हैं, हमें इस व्यक्तित्व को समझना चाहिए। और साथ ही साथ इसे जगन्नाथ धाम बोला गया है, जगन्नाथ मंदिर की बात जैसे की गई है, या देख रहे हैं हम जगन्नाथ घाट नाम दिया गया है। जगन्नाथ घाट नाम क्यों दिया गया है? लगभग 200 साल पहले एक रामानंदी वैष्णव हुए हरिदास, वो यमुना जी के तट पे बहुत भजन किया करते थे। उसी समय इसी स्थान पे उनको एक दिन स्वप्न आया और जगन्नाथ भगवान, पुरी वाले जगन्नाथ भगवान ने बोला कि हर 12 साल में पुरी में जगन्नाथ जी के जो विग्रह हैं उनको बदलते हैं और पुराने विग्रह को समाधि दे देते हैं। तो हरिदास जी को बोला भगवान ने, मेरी इच्छा है कि पुराने विग्रह को आप यमुना जी के तट पे वृंदावन में ले आइए। हरिदास जी सब भक्तों को लेके वहां पहुंच गए पुरी में। जब पुराने विग्रह को बदलने का समय आया तो उन्होंने वहां के पुजारियों को बोला, पुजारियों ने बोला आप बात कीजिए पुरी के राजा से। पुरी के राजा ने मना कर दिया, बोले हम तो समाधि देते हैं हमेशा, तो पुराने विग्रह को लेके जाने नहीं देंगे। हरिदास जी समुद्र के तट पे बैठ गए उपवास करने के लिए, जब तक हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी हम उपवास करेंगे, चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए। तभी रात को भगवान
राजा के सपने में आए और उनको बहुत क्रोध करने लगे कि क्यों आपने मना किया हरिदास जी को विग्रह लेके जाने के लिए। और इस प्रकार से राजा ने बड़े सम्मान के साथ सुबह हरिदास जी को बुलाया और उनको पुराने विग्रह दिए। बोलते हैं बहुत बड़ी सेना के साथ राजा ने व्यवस्था करी, बहुत सारे पुजारियों के साथ, और जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी को बड़े ही ऐश्वर्य के साथ जगन्नाथपुरी से वृंदावन भेजा। बड़ी सुंदर यात्रा थी वो, जहां भगवान वृंदावन जाने के लिए ललायित हैं। और इस यमुना जी के तट पे जगन्नाथ घाट का निर्माण हो गया। तो ये वो बहुत ही उत्तम स्थान है। और उसके बाद हम दर्शन कर रहे हैं भगवान ब्रजमोहन के। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, नरोत्तम दास ठाकुर ने 5 विग्रहों की स्थापना करी थी जब पहली बार इतिहास में चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन मनाया था। उनमें से एक राधा कृष्ण विग्रह ब्रजमोहन जो है उनका वृंदावन में विराजमान हुआ। तो ये वो विग्रह हैं। और उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है लाला बाबू मंदिर, जहां के कृष्ण के विग्रह कृष्ण चंद्रमा, बहुत सुंदर विग्रह लाला बाबू ने उनकी स्थापना करी। छोटी छोटी कथाएं उन विग्रहों से संबंधित हैं। एक एक संबंधित कथा है कि एक दिन लाला बाबू भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा इस मंदिर में कर रहे थे। उनके मन में डाउट आया कि क्या सच में भगवान विग्रह में निवास कर रहे हैं, मूर्ति में, या नहीं है। उन्होंने छोटा सा कॉटन का पीस लिया और उनके नासिका के नाक के नीचे रखा और देखा जैसे एक जीवित व्यक्ति की सांस से वो कॉटन हिलती है, उस प्रकार से हिल रही थी। वो समझ गए, भगवान के चरणों में गिर गए, बोले मैंने शंका किया, डाउट किया, लेकिन आप तो साक्षात यहाँ विराजमान है। तो ये वो मंदिर है, बड़ी अद्भुत लीला। कुछ लोग एक और लीला बताते हैं, मैंने ये कहीं से सुनी है, ज्यादा पढ़ा तो नहीं है इसके बारे में, अद्भुत लीला है। बोले एक बार उन्हें फिर से डाउट हुआ कि क्या भगवान विराजमान है अपने विग्रह में। तो बोलते हैं उन्होंने जैसे गरम गरम चीज पे, गरम शरीर पे अगर घी रखेंगे या कुछ रखेंगे तो वो पिघल जाएगा। और देखिए मार्बल का मूर्ति है, और अगर शरीर में गर्मी रहेगी और अगर यहाँ पे घी रखें उनके शीश पे तो वो पिघल जाएगा। तो जब उन्होंने इस प्रकार से परीक्षा लिया तो बोलते हैं भगवान के शरीर में ऐसी गर्मी थी, और ठंडी के मौसम में अगर मार्बल का विग्रह है, अगर केवल ये मार्बल की पत्थर की मूर्ति है, वहां भगवान नहीं है, तो ठंडी के मौसम में मार्बल बहुत ठंडा हो जाता है। लेकिन क्योंकि साक्षात भगवान प्राण है उस विग्रह में, इसलिए वो शरीर की गर्मी के प्रभाव से किस प्रकार से पिघलने लगा। तो लाला बाबू मान गए कि भगवान साक्षात इन विग्रह में निवास कर रहे हैं। ऐसी कोई छोटी छोटी अद्भुत बहुत ही मधुर कथाएं हैं। तो ये लाला बाबू का मंदिर है। और उसके बाद हम आते हैं ब्रह्म कुंड पे। और ये ब्रह्म कुंड की कथा कुछ इस प्रकार से आती है। देखिए ये पुराना ब्रह्म कुंड का स्तंभ है, उसके बाद उसका जीर्णोद्धार इत्यादि हुआ है। यहाँ लिखा है ये स्तंभ, जो स्तंभ दिखा रहे हैं इसके ऊपर लिखा है ये स्तंभ प्राचीन ब्रह्म कुंड का भग्न अवशेष है। ये ब्रह्म कुंड बहुत सुंदर स्थान है। ये स्थान ब्रह्मा जी के आंसुओं से बना। ब्रह्मा जी के आंसुओं से क्यों बना? एक बार ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को ग्वालों के साथ पिकनिक बनाते हुए देखा, और श्री कृष्ण सबका झूठा खा रहे थे, सबके मुंह से डायरेक्ट निकला हुआ खा रहे थे। ब्रह्मा जी को डाउट होने लगा, क्या ये वही भगवान है जिनको मैंने प्रार्थनाएं करके पृथ्वी पे अवतार लेने को बोला था? भ्रमित हो गए ब्रह्मा जी। वृंदावन के भक्तों की भक्ति को, प्रेम को समझ नहीं पाए। भगवान कृष्ण की भक्तों के साथ जो आत्मीयता है उसको समझ नहीं पाए। और उन्होंने कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए सोचे, ये मामूली बालक है, इसे क्या समझेगा। जितने ग्वाले और जितने गैया थी कृष्ण के आसपास उन सबको चुरा लिया। जितने बछड़े थे और ग्वाले थे, छोटे छोटे बालक थे, उन सबको चुरा लिया, गायब कर दिया। जब भी कृष्ण वापिस उस स्थान पे आए कोई भी नहीं था। श्री कृष्ण अंतर्यामी है, वो तो समझ गए ये किसका काम है। ब्रह्मा जी छुपा के अपने धाम चले गए, कुछ क्षण के बाद वापिस आए। लेकिन होता क्या है, ब्रह्मा जी के कुछ क्षण पृथ्वी का पूरा 1 साल निकल जाता है। जब ब्रह्मा जी ने 1 साल पहले ग्वालों को, बछड़ों को चुरा लिया था,
कृष्ण ने अपनी शक्ति से विस्तार करके बिल्कुल वैसे दिखने वाले बच्चे और वैसे दिखने वाले बछड़ों को निर्माण किया जो कृष्ण का ही विस्तृत रूप थे। 1 साल बाद पृथ्वी का जब ब्रह्मा जी के कुछ क्षण पूर्ण हुए, ब्रह्मा जी वापिस आए और ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये तो सारे ग्वाले और बछड़े वहीं पे हैं। फिर ब्रह्मा जी उस गुफा में गए जहां पे ओरिजिनल बछड़ों को छुपाया था, वो भी वहीं पे हैं। तो ब्रह्मा जी समझ गए जिनको मैं देख रहा हूं ये ग्वाले, ये बछड़े ओरिजिनल नहीं है, ये तो भगवान के विस्तृत रूप है। ब्रह्मा जी को बड़ा प्रायश्चित हुआ, पश्चाताप हुआ अपनी इस गलती पे, भगवान को गलत समझने में। और तभी इस स्थान पे रह के ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं की और खूब क्रंदन, खूब रोए। उस आंसुओं से ब्रह्म कुंड का निर्माण हुआ। और साथ ही साथ हम देखते हैं ब्रह्मा जी का जो ये कुंड है, इसी कुंड में रूप गोस्वामी को वृंदा देवी के विग्रह मिले। जैसे हम बता चुके हैं, ब्रज के कुछ विग्रह वज्रनाभ जी ने स्थापना किया था, उनमें से एक देवी के विग्रह थे वृंदा देवी, जो समय के साथ लुप्त हो गए थे। लेकिन बाद में रूप गोस्वामी को स्वप्न में वृंदा देवी ने दर्शन किया और उन्होंने बताया कि मुझे आप इस कुंड में प्राप्त कर सकते हैं। कई शास्त्रों में ब्रह्म कुंड का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। बोले रात भर उपवास करो और सुबह आप ब्रह्म कुंड में स्नान करो, बोलते आपको भगवान का धाम जल्द ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के प्रेम से और प्रायश्चित से बना कुंड है। तो बहुत सुंदर स्थान है ये। आइए आगे चलते हैं। गोविंद देव मंदिर कब से राह देख रहे होंगे, भक्त गोविंद जी कभी आएंगे। वृंदावन के प्रमुख हो गए गोपीनाथ जी, वृंदावन के प्रमुख हो गए मदन मोहन जी, और अब हम देख रहे हैं भव्य मंदिर गोविंद जी के दर्शन। और इनकी कथा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ब्रज मंडल परिक्रमा की जय, वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।